उत्तराखंड चुनाव के लिए 53 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस के भीतर बवाल मचा हुआ है। कई दावेदार ऐसे हैं जो सवाल उठा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, पार्टी नेतृत्व पर निशाना साध रहे हैं और कई सीटों पर ऐसे भी दावेदार हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय मैदान में उतरने के लिए तैयार हो चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं। इससे साफ संकेत है कि कांग्रेस की जो परेशानी है वो आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। सवाल इस बात को लेकर भी है कि जो कांग्रेस लगातार होमवर्क करने का दावा कर रही थी और लिस्ट भी बहुत देर से आई, उसके बावजूद इस तरीके की नौबत क्यों आ रही है और बगावत जब होने लगी है तो उस बगावत को थामने के लिए भी फिलहाल कोई प्लान दिख नहीं रहा। तो आखिर इससे कांग्रेस को नुकसान तो होगा ही, लेकिन उन लोगों को भी नुकसान होगा जिन्हें टिकट मिला है, जो मेहनत से लड़ने की सोच रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या टिकट बंटवारे में वास्तव में धांधली हुई है, इसे लेकर सूत्रों ने बहुत अहम जानकारियां दी हैं और सूत्रों का ये तक कहना है कि टिकट बंटवारे को लेकर जो भी होमवर्क किया गया वो करीब करीब दिखावा साबित हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उम्मीदवारों की लिस्ट आई है उसके बाद कांग्रेस की काम करने की शैली पर सवाल उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों के सहारे बीजेपी निशाना साध रही है। कांग्रेस घबराई हुई है, डरी हुई है। कांग्रेस का डर और घबराहट पिछले 4 दिन में पूरे राज्य ने देखा है और वो डर और घबराहट निश्चित रूप से लोकतंत्र में नज़र आ रहा था। कांग्रेस इस लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी के इस विजयी रथ को रोकने में असफल रही। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती गुटबाजी से बाहर निकलना है, लेकिन टिकट बंटवारे के बाद गुटबाजी एक बार फिर चौराहे पर दिख रही है। कई दावेदारों ने सीधे सीधे टिकट बांटने वालों पर सवाल उठाए हैं। आरोप यहां तक लग रहे हैं कि लेन देन की वजह से टिकट बांटे गए हैं, यानी पैसे लेकर पैसे देकर टिकट खरीदे गए हैं। और इन तमाम चुनौतियों के बीच अब जो लीडरशिप है उसकी भूमिका पर सवाल उठना लाजमी है। लेकिन क्या मौजूदा हालात में कांग्रेस इन सवालों से बच पाएगी, और अगर बच पाएगी तो क्या बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी? क्योंकि हर सीट पर अगर बागी खड़े हो रहे हैं तो उन बागियों को कैसे समझाया जाएगा और वहां से बाहर पार्टी कैसे निकलेगी? ये चुनौतियां तो हैं ही, चाहे स्टेट लीडरशिप हो चाहे सेंट्रल लीडरशिप। खास तौर पर जहां जहां कांग्रेस ये दावा कर रही है कि कुछ लोगों को बाहर से लाकर टिकट दिया गया है तो वहां मजबूत हो जाएंगे। लेकिन क्या पार्टी के लिए ये आसान होगा? क्योंकि बाजपुर में सुनीता बाजवा टमटा ने बगावत कर दी है, इधर यमुनोत्री में संजय डोभाल ने भी बगावत का ऐलान किया है, गंगोलीहाट में नारायण राम आर्य नाराज बताए जाते हैं, कपकोट विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस के एक टिकट के दावेदार उन्होंने बगावत का बिगुल बजाया है। तो पार्टी के लिए चुनौतियां बहुत हैं और इन चुनौतियों का सामना चुनाव के दरमियान कैसे होगा, ये बड़ा संकट है। और इन परिस्थितियों के बीच जबकि पार्टी की गुटबाजी चरम पर है और दावा ये किया जा रहा है कि गुटबाजी की वजह से ही टिकट बंटवारे में देरी हुई और इस टिकट बंटवारे को लेकर जो तमाम तरीके की धांधलियां हुई हैं उन पर भी अब धीरे धीरे पर्दा उठने लगा है। इस बात को लेकर पार्टी के भीतर पहले से ही सवाल थे कि किस गुट के लोगों को ज़्यादा टिकट मिलेंगे, और इसीलिए एक गुट दूसरे गुट पर हावी होने के लिए लगातार कोशिशें करता रहा। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि क्या स्क्रीनिंग कमेटी के सामने सही रिपोर्ट रखी गई, और दावा तो यह भी किया जा रहा है कि जिन लोगों के कंधों पर जिम्मेदारी है उत्तराखंड में कांग्रेस को आगे बढ़ाने की या केंद्र और कांग्रेस के बीच तालमेल बनाने की, उन लोगों ने ही बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है। टिकट बंटवारे को लेकर साजिश रची गई है। यह भी दावा किया जा रहा है कि टिकट बंटवारे के लिए जो AICC का सर्वे था उस सर्वे में भी धांधली की गई है और AICC के सामने यानी आलाकमान के सामने जो सर्वे रिपोर्ट रखी गई है वो गलत तथ्यों के साथ पेश की गई है। यानी जो सर्वे एक्चुअल था, जो वास्तविक सर्वे था, उस सर्वे को बदला गया है और बदलने के बाद आलाकमान के सामने पेश किया गया है या स्क्रीनिंग कमेटी के सामने या CEC के सामने उस सर्वे को पेश किया गया। इसके अलावा कई सीटों पर तो यह भी कहा जा रहा है कि जो मजबूत दावेदार हैं उन्हें कमजोर दिखाने के लिए, उन्हें कमजोर साबित करने के लिए LIU की रिपोर्ट तक में बदलाव किया गया है। अब वो कौन जिम्मेदार लोग हैं इसको लेकर अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन सवाल यही है कि पार्टी की गुटबाजी अगर इसी तरीके से रही तो फिर सत्ता तक पहुंचा कैसे जाएगा? साजिश वाली सियासत से कांग्रेस कैसे बाहर निकलेगी?